Hello students, welcome to physics formula video series. In this series we will try to learn all the formulas of physics topic wise. ओके तो हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक के फॉर्मूले सिखाता जाऊंगा. सो दिस वीडियो इज कवरिंग अ टॉपिक एरिया अंडर कर्व एंड स्लोप ऑफ कर्व. जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि we can get 3 different informations from a graph. पहला सेम जो उस चीज़ का ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो आपको हर टाइम पे वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है तो हर एक टाइम पे एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा. बट टुगेदर विद दैट मेन फिजिकल क्वांटिटी उस हर एक ग्राफ से हमें 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ के इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं. समटाइम्स जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर कर्व भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है. सिमिलरली थर्ड, स्लोप ऑफ कर्व, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसका इंफॉर्मेशन भी हमें मिलता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि किन किन फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ का एरिया अंडर कर्व एंड स्लोप हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देता है. चलिए तो शुरू करते हैं. पहला ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें चेंज इन पोजीशन देता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. तो एरिया अंडर कर्व के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है. आज तक जितने भी एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही पूछा गया होगा और वो हमें डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन बताता है. चलिए अगला ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपके पास है तो उसका एरिया अंडर कर्व हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा. क्लियर. सिमिलरली फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर कर्व हमें चेंज इन मोमेंटम, जिसे कि हम इम्पल्स भी कह सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू इम्पल्स. तो फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ आपको चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स बताएगा. सिमिलरली फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें चेंज इन एनर्जी, जिसे हम वर्क डन के नाम से भी जानते हैं, वो बताता है. नेक्स्ट है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व हमें वर्क डन देता है. ये भी चेंज इन एनर्जी ही है, बट जब हम प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं तो चेंज इन एनर्जी वर्ड नहीं यूज किया जाता है, मोस्टली हम वर्क डन वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट है चार्ज वर्सेस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का है. तो चार्ज वर्सेस पोटेंशियल अगर ग्राफ है तो वो भी हमें चेंज इन एनर्जी या चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताएगा. यहाँ पास वर्क डन का वर्ड कभी नहीं यूज किया जाता है, चेंज इन एनर्जी ज़्यादा यूज किया जाता है. पावर वर्सेस टाइम. सो पावर वर्सेस टाइम कर्व का एरिया अंडर कर्व हमें एनर्जी ट्रांसफ़र बताएगा. एनर्जी ट्रांसफ़र इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्क डन. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसी को वर्क डन भी कहा जाता है, बट यहाँ हम इसके लिए एनर्जी ट्रांसफ़र वर्ड यूज कर रहे हैं. करंट वर्सेस टाइम, अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया हमें चार्ज फ्लो, चेंज इन चार्ज टाइप हमें बताएगा कि कितना चार्ज उस वायर के थ्रू फ्लो किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वो हमें निगेटिव ऑफ, या माइनस साइन ध्यान दीजिएगा, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. ठीक है. तो ये हो गई एक लिस्ट जिसमें हमने एरिया अंडर कर्व के बारे में
सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एरिया अंडर कर्व हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी देता है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए अब मूव करते हैं स्लोप ऑफ कर्व। कहता है पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी बताता है। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया हमें वेलोसिटी बता रहा था, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बता रहा है। तो ऊपर जो हमने जितने ग्राफ बनाए थे उन्हीं का रिवर्स चल रहा है। ओके, यहाँ पास है मोमेंटम। ओके, थर्ड वाला मोमेंटम टाइम का अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें फोर्स बताएगा। ओके, नेक्स्ट एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हमें वो पावर बताएगा। सिमिलरली एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें निगेटिव ऑफ फोर्स बताएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि हाँ निगेटिव लगा हुआ है। वैसे ये प्लस माइनस तब तक इम्पोर्टेंस नहीं रहता है जब तक आपसे साइन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में उन्हें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो आप ये माइनस पे ध्यान न देंगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लक्स। सो फ्लक्स वर्सेस टाइम, चेंज इन फ्लक्स वर्सेस टाइम या फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू ईएमएफ। ओके, चार्ज वर्सेस टाइम का स्लोप आपको करंट बताएगा। ओके, लास्ट है पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का स्लोप आपको निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है, तो ये थे सारे लिस्ट एरिया अंडर कर्व के एंड स्लोप ऑफ कर्व के। अगर आपको इस लिस्ट में कुछ और फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको भी वीडियो में ऐड करूँगा। यहाँ पर एक छोटी सी और बात बता दूँ कि जितने भी हमने एरिया अंडर कर्व वाले लिस्ट बनाए हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन ए डी टी। ओके, सिमिलरली एक और कोई ले ले वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ओके, तो आप ये पूरी लिस्ट को आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप में एक्स टी गिव्स वेलोसिटी, दैट सिंपली मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। सो सारे कंप्लीट लिस्ट, अगर मैं यहाँ ईएमएफ की बात करूँ तो ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई लिंक्ड बाय डी टी। ओके, तो जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को आप मैथमेटिकल फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला एंड डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। बाकी मैंने आपको बताया ये कि अगर ए कांस्टेंट हो तो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज ए डेल्टा टी। ओके, उसी तरह वर्क डन कैन बी रिटन एज पी डेल्टा वी अगर पी कांस्टेंट हो। ओके, यहाँ भी वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अगर वी कांस्टेंट हो। सिमिलरली ईएमएफ इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अगर ईएमएफ कांस्टेंट हो। ठीक है, तो कांस्टेंट्स के केस में फॉर्मूला बदल जाता है, ये आपको अलग से बताया भी गया था कि फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं अगर वो इंटीग्रेशन वाला एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो एक कांस्टेंट के लिए एवरेज वाला फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर हमने इस सेम वीडियो में 3 बातें सीखी, ग्राफ से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड एंड डायरेक्ट फार्मूला एवरेज के लिए भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नए फार्मूला सीरीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।